फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका साइंस का क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये आपका न्यू वर्मा प्रेस बुक है। अगर आप 4 से 5 वीडियो देख लेंगे तो एग्जाम में आपका फुल मार्क्स आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। समझ गए? पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, बल क्या है? बल एक भौतिक कारण है जो स्थिर वस्तु को गतिशील करता है और गतिशील वस्तु को स्थिर करता है या करने का प्रयास करता है। जैसे ट्रेन को हम लोग धकेल रहे हैं, भले ही वो आगे पीछे ना हो, लेकिन बल लग रहा है। तो बल क्या करता है? चाल की दिशा में लगता है, आकार में परिवर्तन कर सकता है, वेग में, परिणाम में परिवर्तन कर सकता है। तो इनमें से सभी बल का क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों, इसलिए बल एक सदिश राशि है। अब बल का मात्रक है न्यूटन। समझ गए आप लोग? अब चलिए आगे शुरू करते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। अब बल बराबर सूत्र होता है एम ए, तो बल का मात्रक होगा एम माने द्रव्यमान, किलोग्राम त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दिया गया है बल का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको प्रति बोलते हैं, ऊपर जो जाता है माइनस में। चलिए आगे देखते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? बल का। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। अब आप बोलिएगा बल का मात्रक न्यूटन भी है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो हाँ, दोनों है। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन और बल बराबर सूत्र होता है एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान गुना त्वरण। यहीं से आया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों याद रखना है आपको। समझ गए? इस चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं, इससे पहले वाला चैप्टर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये आया कहाँ से? संवेग P बराबर होता है mv, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, वेग का है मीटर प्रति सेकंड। तो यहीं से आया। देखिए, सब चीज़ हम बता रहे हैं कहाँ से क्या आया। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या है? संवेग का एसआई मात्रक है। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल यदि शून्य है तो उसे क्या बोलेंगे? संतुलित बल। जैसे ये कोई वस्तु है, इधर से 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का बल, तो टोटल बल 0 है, नेट फोर्स 0। तो वस्तु इसमें गति नहीं करेगा, इसको बोलते हैं संतुलित बल। असंतुलित बल में वस्तु गति करेगा। सभी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण है जड़त्व। देखिए, न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, दूसरा नियम से बल का सूत्र मिलता है और तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। तो याद रखिए, जड़त्व माने जो स्थिर है स्थिर रहेगी, गतिशील वस्तु गतिशील रहती है या रहने का प्रयास करती है। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? रेलगाड़ी, क्योंकि जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पे। जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व अधिक होगा। कम जड़त्व पूछे तो यहाँ पे साइकिल होगा। निम्न में से किसका जड़त्व कम है? साइकिल। देखिए, हम जो चीज़ बोलते हैं नीचे उसका क्वेश्चन दे देता है। किसी वस्तु की जड़त्व की माप है द्रव्यमान। देखें, 1 से 3 क्वेश्चन बन गया। लूट लो लूट लो लूट लो। जड़त्व का गुण क्या है? प्रत्येक वस्तु में होता है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। 4 वस्तु है A B C D, द्रव्यमान है 6 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 18 किलो। किसका जड़त्व अधिक है? तो 18 किलो माने D का। समझ गए आप? ये सब इजी क्वेश्चन है। 3 पिंड है A B C का द्रव्यमान 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो है। किसका जड़त्व कम है? तो कम है B का जड़त्व कम है 2 किलो, तो B का जड़त्व कम हुआ। B का द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम। यदि 2 वस्तु A और B का द्रव्यमान 6 किलो और 34 किलो है तो A का जड़त्व जो है B का जड़त्व A से अधिक होगा, क्योंकि B भारी है तो B का जड़त्व A से अधिक होगा। समझ गए? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन का गति का कितना नियम है? अभी तुरंत बताएं। तो न्यूटन का गति का कितना नियम है? न्यूटन का गति का 3 नियम है। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। आगे देखिए, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। अभी तुरंत बताए जड़त्व का परिभाषा। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? पहला। बल की परिभाषा पहला, लेकिन बल का सूत्र दूसरा। बल का सूत्र दूसरा, बल F बराबर ma दूसरा। समझ गए? चलिए देखिए कितना बढ़िया आप लोग का टाइम बच रहा है, कम समय में बहुत अधिक पढ़ रहे हैं। चलिए, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? दूसरे नियम से। न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप होती है? तो बल का। अभी तुरंत बताए, दूसरा गति नियम से बल का माप होता है, माने बल का सूत्र निकलता है। न्यूटन का गति का कौन सा नियम? गति का वास्तविक नियम है, दूसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसको बोलते हैं तीसरा नियम। जैसे रॉकेट, नीचे बल लगाता है जितना, उतने ऊपर से उसको ऊपर ठेला जाता है। हम लोग चलते हैं, नीचे बल लगाते हैं, ऊपर चलते हैं। तो यही है क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से व्यक्त होता है? तीसरा नियम। रॉकेट भी यही सिद्धांत पे चलता है, न्यूटन के तृतीय नियम से मिलता है। तो 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध, क्रिया प्रतिक्रिया। बल F, द्रव्यमान M और A में त्वरण है। तुरंत बताया F बराबर ma, बहुत इंपॉर्टेंट बल का सूत्र है। 1 किलोग्राम भार जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। इसको रट लें।
1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब किसी वस्तु में 1 न्यूटन का बल लगता है और वस्तु 1 किलो का है, 1 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित हो, तो उसको बोलते हैं 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन जो है 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर है। देखिए यहाँ पे दिया भी है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है संवेग, P बराबर m गुना v। अभी तुरंत बताएं, किसी m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, संवेग क्या होगा? mv। P बराबर mv, अभी तुरंत बताए ऊपर में। चलिए अब आगे देखिए, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है बल के, आरोपित बल के। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग होगा, संवेग भी आधा होगा, क्योंकि P बराबर mv होता है। तो वेग आधा करो तो यहाँ v/2 होगा, तो 1/2 mv मतलब आधा होगा। यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो वेग आधा कर दिया जाए, तो पिंड का रैखिक संवेग वही रहेगा। कैसे वही रहेगा? देखो यहाँ पे लिखा है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना करेंगे तो m को 2m कर दिए और वेग आधा करेंगे, v को v/2 करेंगे, तो क्या होता है? mv, तो 2m गुना v/2 वही हुआ, mv वही रहा। आगे चलिए, बंदूक से गोली दागने पे संरक्षित रहता है, क्या संरक्षित रहता है? तो यहाँ पे संवेग संरक्षित रहता है। रॉकेट की गति किस भौतिक राशि के संरक्षण का सिद्धांत का पालन करती है? रैखिक संवेग। इंपॉर्टेंट है, रॉकेट का प्रणोदन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम से होता है। 2 kg द्रव्यमान, m बराबर 2 kg, और वस्तु 5 मीटर की दर से त्वरित है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित है, तो बल F बराबर ma, तो 2 गुना 5 10 न्यूटन, क्या होगा? 10 न्यूटन। 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी? F बराबर ma, 4 दूनी 8 न्यूटन। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगता है, त्वरित होगी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से। कैसे हुआ? देखिए, F बराबर ma, F का मान है 1 न्यूटन, m का मान 1 kg, a तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए 60 क्वेश्चन है, 43 नंबर आ गए। 6 kg द्रव्यमान है, m बराबर 6 kg, 36 न्यूटन का बल लग रहा है, तो त्वरण क्या होगा? F बराबर ma होता है, तो 36 बराबर 6 गुना a, तो a बराबर 36/6 मने 6 के 36, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 24 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 96 न्यूटन का बल लगता है, तो उत्पन्न त्वरण होगा F बराबर ma, वही फॉर्मूला लगाना है, तो 96 बराबर 24 गुना a, तो a बराबर 24/96, 96 है, 96। चलो अब आगे देखिए, चलो अब आगे देखो, 96/24 करो, 24 चौक 96। किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरण हो रहा है, समझ गए? तो क्या होगा? देखो, तो बल क्या होगा? देखिए यहाँ पे आगे, चलो अब आगे देखो, 6 kg द्रव्यमान है, m बराबर 6 kg, त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल F बराबर ma, 6 चौक 24, 6 चौक 24, सब एक ही जैसा है। 5 kg पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगने पर उत्पन्न त्वरण है, तो F बराबर ma, 200 दिया है, इधर 5 kg दिया है, तो त्वरण भाग दे देंगे 200 को 5 से, 5 चौक 20, 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की वस्तु पर 2 सेकंड तक लगती है, तो वस्तु का त्वरण, देखिए आपको ये भ्रमित करने के लिए दिया गया है, ये इसको देख के बच्चा नहीं बनाएगा, लेकिन देखिए बनेगा कैसे। F बराबर 30 न्यूटन है, द्रव्यमान है 5 kg और टाइम है 2 सेकंड, तो वस्तु का त्वरण A निकालना है, तो हम जानते हैं F बराबर ma होता है, F का मान 30, m का मान 5, a का मान कुछ नहीं, तो a बराबर 30/5, 5 छक 30, देखिए 6 आ गया, 6 आ गया। इसका कोई काम था? नहीं था, देखिए आंसर भी 6 है। 10 kg की वस्तु में 2 मीटर की त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगी? भाग दे दीजिए आप लोग। F बराबर ma, m का मान है 10, a का मान है 2, 20 न्यूटन, गुना किए। चलिए अब 2-4 क्वेश्चन और है, खत्म, चैप्टर खत्म, समझ गए? कुछ है नहीं, ये सब हलवा वाला चैप्टर है, 10 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ा के ख़त्म कर दिए। आप लोग स्कूल में भी इसको 5-6 घंटा में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 3 kg द्रव्यमान है, मतलब m बराबर 3 kg, बल है F बराबर 12 न्यूटन, तो त्वरण होगा A, F बराबर ma, तो 12 बराबर 3 गुना A, तो A बराबर 12/3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अगला क्वेश्चन,
10 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या दिया है, भी दिया है वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड। 0.5 द्रव्यमान दिया है कितना, 0.5। तो संवेग क्या होगा, P बराबर m भी होता है। तो 10 गुना 0.5, तो 10 गुना 5 करेंगे 50 होगा, एक अंक के बाद 10 मतलब 5 होगा। 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन आंसर यहाँ पे गलत है, 0.5 नहीं होगा, 5 किलोग्राम होगा। समझ गए, ये आंसर गलत है। ठीक है, धन्यवाद।